नाज़रीन आदाब। सियासत चंद असूल हैं जो मुल्क को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पिछले कई जो 21वीं सदी जब से ये जारी है तो इसका कंसेप्ट ही लोगों के दिलों में बदल गया है और लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि सियासत शायद किसी बेईमानी का ये जो सियासत का कंसेप्ट बदला ये हमारे रहनुमाओं की वजह से बदला, क्योंकि वो इलेक्शन के दौर में दिखते हैं, उसके बाद दिखते नहीं हैं। लेकिन पिछली एक दहाई से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक चिंगारी सी हमें दिख रही है, चाहे वो दिल्ली से ही निकली। उसने इसका कंसेप्ट बरकरार करने की कोशिश की है। मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को चंद सहूलियात देकर उनको फैज़याब किया। उसके बाद अब पंजाब के अंदर भी वही सहूलियात दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर की तरफ भी उनका रुख नज़र आ रहा है। तो इसी ज़िम्मन में आज हम बात कर रहे हैं एजाज अहमद मदनी से, जिन्होंने रिसेंटली ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका शजरा नस्ब अगर हम बात करें तो किसी सियासी ख़ानदान से नहीं है, वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानेंगे कि ये आखिर क्या सोचकर ये सियासत के अंदर आए। कुछ अर्सा से ही ये सरगर्म हुए। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो बहुत ही जल्दी ही उस पार्टी को अलविदा कह दिया। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम इनसे ये चाहेंगे कि ये हमें ये बताएं कि इनका सियासत में आने का मकसद क्या है। थैंक यू सर। और आपने पहले भी जब हम आरपीआई के बैनर के अंडर हमने पुंछ में अपने यूथ के साथ अपनी टीम के साथ प्रोग्राम किया, तब भी आपने कवर किया और आज भी आप कवर करने के लिए आए। रिपब्लिकन पार्टी से हमने क्यों रिज़ाइन किया वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि सियासत में आने का क्या आपका एक क्या सोच है, वो सोच यही है सर क्योंकि हम भी मैं 34 ईयर ओल्ड हूँ और बहुत टाइम से हम देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो सिर्फ या तो कास्टिज़म पे की जा रही है, या तो मज़हब के बेस पे की जा रही है, या तो सिर्फ लोगों को कुछ बेसिक ऐसे चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपके लिए नई नई स्कीमें लाएंगे। तो ऐसे जो बेबुनियाद बातें जो इलेक्शन से पहले की जाती हैं, तो ये सरासर एक ऐसी चीज़ थी कि जो एक अनपढ़ता है, जो एक कम अकली है, जो एक ऐसी जुमलाबाजी ऐसी बयानबाजी लीडर करते थे कि जो बाद में पूरे नहीं किए जा सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। रोज़गार कैसे दे सकता है कोई किसी को? हर घर में रोज़गार तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर घर में या हर यूथ के हर पढ़े लिखे इंसान को आप रोज़गार दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो आज की सियासत मैं समझता हूँ, आज की सियासत वो सियासत है कि जिसमें आप बेसिक जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली मॉडल आप देख लो, पानी, बिजली, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद मेडिकल हेल्थ सिस्टम, उस पे जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो एक पार्टी के तौर पे नहीं किया गया, वो एक सोच के तौर पे किया गया। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की एक जो सोच लेके वो चल रहे हैं, दिल्ली मॉडल की जैसे बात मैंने आपको बताई, जो उन्होंने दिल्ली में काम किए हैं, जो खास करके उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काम जो किया है, तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा काम वही है। जम्मू कश्मीर को भी अगर इस टाइम कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल को तालीम से बहुत दूर किया जा रहा है। कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हमारी स्टेट के अंदर चलाई जा रही हैं जिससे नौजवानों को तालीम से दूर और नशे के करीब किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज है, अगर हम समझ सकते हैं कि ये जैसे नशा है ये कहाँ से चल रहा है, हमें अगर पता है इन चीज़ों के बारे में, अगर हमें पता है कि जैसे बॉर्डर बॉर्डर करप्शन की बात है, तो करप्शन सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे हो रही है, हम अगर इनके बारे में जानते हैं, तो अगर हम आवाज़ ना उठाए, कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ अपनी स्टेट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उम्मीद है कि दिल खोल कर दुनिया इसमें हमारा कोऑपरेट करेगी और साथ देगी। और साथ साथ ना हमें कोई एमएलए बनने का कोई शौक है, ना हमें कोई ओहदे की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक आवाज़ बनना चाहते हैं, आम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, जिसमें कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जो आज तक कोई कहीं रेवेन्यू में दबे हुए हैं, कहीं पुलिस के केसों में दबे हुए हैं, कई लोग जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनमें उनकी जितनी भी उनके लिए जो भी स्कीम्स आती हैं वो प्रॉपर उन तक नहीं पहुंचती है। और इंशाल्लाह अब मैं उन आम लोगों को, उन गांव के लोगों को, उन लोगों को जिनकी कोई सुनता नहीं था, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दिल खोल कर आज खुशी मनाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आ चुकी है। आपका जो भी हक जिस डिपार्टमेंट के पास हो, वो लेबर डिपार्टमेंट हो, वो हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो,
वो जितने भी डिपार्टमेंट पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो हक आपका आपके डोर पे पहुंचेगा, आपके घर पे पहुंचेगा, और आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राशन कार्ड का चक्कर हो या कोई भी चक्कर हो, जो आज तक हमारे जो जितने भी गरीब लोग हैं, जो पिछला तबका है, उनको आधी जिंदगी उनकी डॉक्यूमेंट्स बनाने में निकल गई है। तो इंशाल्लाह अब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपार्टमेंट्स जो सैलरी लोग ले रहे हैं, 70,000, 80,000, 90,000 जो सैलरी ले रहे हैं, ये उन लोगों का काम है, वो आपके डोर स्टेप पे आके काम करेंगे इंशाल्लाह। ये आम आदमी पार्टी का आपसे एक वादा है। जो आप रिपब्लिकन पार्टी में आप बहुत अच्छे ओहदेदार पर थे, तो इसको छोड़ने का क्या मकसद? जी सर, बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी इस टाइम सेंटर में बीजेपी के साथ कोलिशन है, और हमें ना तो कोई बीजेपी से प्रॉब्लम है, ना किसी दूसरी पार्टी से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम जो है वो किसी की विचारधारा से है, किसी की सोच से प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पार्टियों से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहकर ही पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, वो कोई भी पार्टी। उसके बाद जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात है, उनसे जो रामदास अठावले जी जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, उनसे जो हमारी डिस्कस हुई थी, तनवीर साहब, गोयल साहब, और हमने जो पूरी टीम हमारी जो आरपीआई की थी, हमारा उनसे ये कमिटमेंट हुआ था, 370 पे हुआ था। उसके बाद डेली विजर्स पे हुआ था। रहबरे खेल वालों के लिए बड़ी डीपली हमारी बात हुई थी। वो बात इसलिए हुई थी कि मैं पूछना चाहता हूँ आम इंसान से भी और ब्यूरोक्रेट लोगों से भी, कि एक टीचर रहबरे खेल यानी कि फिजिकल टीचर, रहबरे खेल जो टीचर है, 3,000 सैलरी में एक टीचर अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर सकता है? टीचर एक रोल मॉडल होता है, कैसे वो 3,000 रुपये में वो अपना वो एक पूरा गेटअप और सेटअप सेट कर सकता है? उसने खाना भी खाना है, उसने कपड़े भी पहनने हैं, उसने ट्रैवल भी करना है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। या तो इन लोगों को जवाब दे दिया जाए, या इनको जो इनका बेसिक जो हक है, जो बनता है, वो उनको दिया जाए। और जो हमारे जितने भी उनके साथ डिस्कस हुए थे सर, के अठावले साहब से, कि हमें हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर आप हमारी इन डिमांड्स पे खरा उतरते हो, अगर आप हमारा कोऑपरेट करते हो, तो हम आपको जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आरपीआई का बैनर जो है वो दिखाएंगे। और हमने सिर्फ 1.5 से 2 महीने आरपीआई में काम किया। डोडा रैली आप देख लें, डोडा में हमने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने कठुआ में काम किया। उसके बाद हमने अपना रियासी में काम किया। ये कुछ जगहों पे जो हमने काम किया, आरपीआई का कभी नामो निशान भी किसी को पता नहीं था जम्मू कश्मीर में। और कुछ ही देर में हमने एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी थी आरपीआई की। जब रामदास अठावले जी ने कहा कि ये मुझसे कमिटमेंट जो आपने किए थे, तो मैंने जब बात की सेंटर में, तो ये मेरी नहीं सुनी गई। तो वो उनकी मजबूरियां हैं। हम रामदास अठावले जी को कोई गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी किसी के साथ कोलिशन में सरकार चला रहे हैं। तो उनसे वो नहीं हो पाया, तो हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए सर। जैसे कि मैं इंचार्ज था यहाँ पे, तनवीर साहब प्रेसिडेंट थे, राजकुमार गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट थे। ये बहुत बड़े ओहदे होते हैं, और हमने उन ओहदों की फिक्र ना करते हुए हमने बिल्कुल एज ए मेंबर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए। आम आदमी पार्टी आवाम की बेहतरी के लिए काम करती है, लेकिन इस पर एक एलिगेशन है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, खासकर कि जब 370 को ब्रेक किया गया या 35A को ख़त्म किया गया, उस वक़्त जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट ने कोई कमेंट नहीं दिया। जी। आखिर आज वो इसको किस एंगल से लेंगे, 370 और 35A को? देखो सर, आम आदमी पार्टी का अभी कोई भी खुल के मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर नहीं आया है। जो उनका एक सोच वाला जो मॉडल है, तो वो तो कंपलसरी है। वो जहाँ भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो तो स्कूल, एजुकेशन, पानी, बिजली, ये तो हमारा एक मॉडल है, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो अंदरूनी मसले हैं, जब 370 खत्म हुआ, तो केजरीवाल साहब का जम्मू कश्मीर स्टेट से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अगर बयान नहीं दिया, और उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया ये सही लिया। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने 370 के लिए कह दिया कि 370 टूटा तो ये सही हुआ, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं थी। वो यहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। आज की डेट की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में एक लहर नहीं, एक तूफान आम आदमी पार्टी का है। बट अभी भी आम आदमी पार्टी के ऊपर से, केजरीवाल साहब की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। यानी कि वो ग्राउंड को देखते हैं सर। वो ग्राउंड पे देखने के बाद, समझने के बाद, एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, और समझने के बाद ही वो कोई आगे स्टेटमेंट देंगे। 370 ब्रेक होने से बड़ा आवाम को जो 2 नुकसान हुए, एक तो जॉब सिक्योरिटी लोगों की ख़त्म हो गई। अब बाहर अदर स्टेट्स के लोग भी यहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जॉब को लेकर। दूसरा डोमिसाइल को लेकर था। ये 2 इश्यूज थे।
तो ये 370 जब ख़त्म हुआ तो ये तो लोगों के साथ जुड़े हुए थे। चलो बहरहाल ये फ्यूचर में हम देखेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का एक दबदबा पहले से है और एक सेंट्रल पार्टी बीजेपी भी यहाँ एक किस्म से रोल ही कर रही है, गवर्नर रोल है लेकिन उन्हीं के निगरानी में है। तो इस सब को आम आदमी पार्टी कैसे ओवरटेक करेगी? सर सीधी बात है कि इस टाइम ओवरटेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मैं इस टाइम मौजूदा स्टेट की हालात बताऊं तो इस टाइम जो रीजनल पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं तो ना तो कहीं से उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, ना तो उनका कोई ग्राउंड पे वर्क हो रहा है। वो इस टाइम टोटली हैंड्स अप होके बैठ के हुए हैं और हम चाहते हैं वो भी कंपटीशन में आए ताकि लोगों को फ़र्क पता चले कि एक गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स होता क्या है। ठीक है, जो जुमलेबाज सियासत थी, लोगों को गुमराह करने की जो सियासत थी, वो सियासत अब नहीं चलने वाली है। और आम आदमी पार्टी का मतलब, ये आम आदमी पार्टी को अगर आप बेसिकली इसको समझें, आम आदमी है कि आम आदमी यानी कि एक आम आदमी, इसमें भगवत मान जी आप देखो, उन्होंने खुद भी नहीं कभी सोचा होगा कि मैं सीएम बनूंगा, मगर भगवत मान जी भी आज सीएम बने क्योंकि वो एक आम इंसान थे और ग्राउंड से जुड़े हुए थे। उनका एक करैक्टर अच्छा था, उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद उनका विजन बहुत बड़ा था। उस विजन के तौर पे उन्हें पंजाब का सीएम बनाया गया है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, जैसे बीजेपी का एक नारा है 50+ हम सीट्स करेंगे, तो 50+ अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप, अगर कॉन्फिडेंस है तो अगर आपको इतना दम है तो 50 पे ही लड़ें। अगर इतना कॉन्फिडेंस है फिर बाकी सीटों पे आप इलेक्शन ही मत लड़े, 50 सीटों पे लड़े। और मैं अपनी पार्टी की बात करूं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम काम कर रहे हैं, हम फेंकने वाले काम नहीं करते, हम सर्वे के ऊपर काम करते हैं और हमारी कोशिश ये है, हम ये नहीं कहेंगे हम 80+ ले रहे हैं, हमारी कोशिश ये है जो हमारा वर्क हो रहा है, जो ग्राउंड पे हम वर्क कर रहे हैं वो 80+ के लिए वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस दिन हमारा वर्क एंड पे पहुंचा, हम बिल्कुल चैलेंज के साथ कहेंगे कि हम 80+ लेंगे, मगर अभी हम नहीं कहते क्योंकि अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आती है, जिस तरह से लोगों को, आवाम, दिल्ली के आवाम को बिजली, पानी, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या यहाँ भी ऐसा मुमकिन है जम्मू कश्मीर के अंदर? सर अगर यहाँ मुमकिन नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में मुमकिन ही नहीं है फिर, क्योंकि जो रीजनल पार्टी की आपने बात की ना, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने कश्मीर की कदर की होती, उस कश्मीर की कि जिसको दुनिया के ऊपर जन्नत कहा जाता है, उन्होंने इस जन्नत को जहन्नम बनाया। और हम नहीं चाहते कि अब जो आम लोग, जनता यहाँ पे जागी है, वो भी इस जहन्नम की आग में जले। हम इस जन्नत को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं। जंगलात हमारे पास, पानी हमारे पास रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज हैं कि जो किसी भी स्टेट के पास नहीं है। तो इन रिसोर्सेज के पास, ऐसे रिसोर्सेज होने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसा एक इंटेलिजेंट माइंड अगर झंड के स्टेट में, सर यहाँ पे बहुत कुछ फ्री हो सकता है। हम फ्री, वो जैसे बीजेपी वाले बोलते थे पहले कि ये फ्री, मुफ्तखोर लोगों को बना रहे हैं, और आज खुद ही नारा दे रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी देंगे। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये पढ़े लिखे काम है, ये इंटेलिजेंट काम है, आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आप कैसे ये चीज़ें समझ सकते हो? आपको क्या पता जीडीपी कैसे ग्रोथ करती है, कैसे ये डाउन में जाती है? तो ये बड़े पढ़े लिखे काम है, हमारे वास से भी बाहर हैं, मगर हमारे पास इंशाल्लाह वो पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों को, इंजीनियर्स को ये नहीं कहते कि हम तुम्हारी नौकरी लगाएंगे, हम इंजीनियर्स को ये कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लोगों के काम आनी चाहिए, तुमने जो पढ़ाई की है ये पब्लिक के काम आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे साथ इंजीनियर्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे बहुत सी दुनिया जुड़ी हुई है कि जो इन चीज़ों को अच्छे से चला सकती है, समझ सकती है। इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर में भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने और लोगों को फ्री बिजली, पानी और राशन मिले। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।